हंसराज मैकेनिकल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 2 बैंड रजिस्टर, 3 बैंड रजिस्टर, ठीक है, और 4 बैंड रजिस्टर और 6 बैंड, मतलब 5 बैंड और 6 बैंड, ये सभी के सभी रजिस्टर मैं आपको दिखाऊंगा भी और उसको चेक भी करके दिखाऊंगा कि कैसे उसकी वैल्यू है जो आप फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि 4, 5 और 6, ठीक है, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है 4, 5 एंड 6, लेकिन मैं आपको 2 और 3 है जो ये भी दिखाने वाला हूँ। जैसे आपने कई वीडियो देखी भी होंगी कि उसके अंदर 2 बैंड है जो रजिस्टर कहते हैं होते नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, इसे रजिस्टेंस भी बोल देते हैं। वैसे तो रजिस्टेंस और रजिस्टर के अंदर फ़र्क है वैसे तो थ्योरी के तौर पे, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर हम बोल देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर 22 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 बैंड रजिस्टर ही है। कारण क्या है, क्योंकि जो ये हमारे ये रजिस्टर हैं इसके ऊपर कलर कोड देने का कारण क्या है, क्योंकि ये राउंड शेप के अंदर हैं, गोल हैं, ठीक है। अगर गोल हैं तो इसके ऊपर नंबर लिखेंगे तो अगर लगा देंगे मिस्त्री तो नीचे चले जाएंगे नंबर, ठीक है। तो ये कलर कोड इसी कारण से बनाए गए हैं। कलर कोड में और इसमें के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, आपको याद करना है ये, ठीक है। जैसे ये 2 और 2 है, ठीक है, ये रेड को ही मतलब कि संकेत करेगा, ठीक है। ये सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, ये कलर कोड आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये 10 कलर कोड याद नहीं कर सकते तो मतलब कि इस इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। चाहे आप बीबी रॉय से याद करो, चाहे जिस मर्जी तरीके से आप याद करो, ये 10 मतलब कि कलर कोड तो आपको याद होने चाहिए। अब मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। पहले भी मैंने वैसे वीडियो के अंदर बताया है, लेकिन आपको ये 2, 3, 4, 5 और 6 बैंड वाले रजिस्टर हैं जो आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है 2 बैंड वाली के अंदर, जैसे मैं सबसे पहले यही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये 22 लिखा हुआ है। 2 बैंड वाली के अंदर पहला डिजिट आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, और जो ये पीछे वाले हैं, ठीक है, 2, ये होता है जो अपना, ठीक है, ये गुणाक होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, इसका मतलब 2 जीरो लगेगी अपने। ये हमारी वैल्यू है जो आ गई है। 200 ओहम की रेजिस्टेंस है जो ये हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। हमें ये 2000 ओहम वाली के अंदर ही चेक करना पड़ेगा। ये 200 थोड़ा सा ऊपर बोल रहा है क्योंकि ये प्री सेट होता है, इसके अंदर आपको थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। और ये भी जैसे 2 बैंड का ही है हमारा, ठीक है। एक बार फोकस करना इस पर। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 14, ठीक है, 14 का मतलब वही पहला बैंड है जो आपको मतलब कि इसका जो डिजिट है वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 4 है जो ये अपना गुणाक हो जाता है, ठीक है, इसकी 4 जीरो में आ जाएंगी। तो ये कितना आ गया, ये ओहम के अंदर वैल्यू आ गई। जिस टाइम ओहम मतलब 1000 से ऊपर चला जाता है तो हम उसे के अंदर बदल देते हैं, क्योंकि जैसे हमारा अगर 1000 वाट हो जाता है तो हम उसे 1 किलोवाट कह देते हैं, ठीक है। उसी टाइप से रेजिस्टेंस के अंदर भी है। जिस टाइम 1000 ओहम हो जाएगा तो उसे हम 1000 ओहम से मतलब कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये 10 किलो ओहम का रेजिस्टेंस है जो हमारा बन गया है, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जैसे कि हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसके, ठीक है। ये 20 किलो ओम के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा, ये देख लीजिए आप, ठीक है, 10.95। और अब हम आते हैं 3 बैंड वाले पे, ठीक है। आपने 3 बैंड वाले वैसे तो इस टाइप में भी आते थे, जो पहले पुरानी किटें आती थी, उसका क्या चक्कर होता है, उसका मतलब कि उसको अच्छी मतलब कि वो रेजिस्टेंस है जो नहीं मानते थे, क्योंकि उसकी जो टॉलरेंस होती थी, ठीक है, मैंने टॉलरेंस के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, अब भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी ये 100 ओहम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैसे बनी ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है,
ये कलर कोड हैं, इसके नंबर भी साथ में दिए गए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये 4 बैंड वाली रेजिस्टेंस है। जो ये वाला कलर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला कलर है जो आपका गोल्ड है। जो ये वाले 3 कलर हैं, ठीक है, जो हटके होता है ये टॉलरेंस का होता है। आप देख ही रहे हैं इसके अंदर गैप ज़्यादा है। ये कैसे बनी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ब्राउन है, ठीक है, ये वाला कलर है, ब्राउन का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक की क्या है इसके अंदर 0 है वैल्यू। फिर ब्राउन है, यहाँ तक आपको 2 डिजिट इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। लेकिन जो तीसरे वाला है, क्योंकि 4 बैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, ये है जो इन्होंने गुणांक दे रखा है, मल्टीप्लायर दे रखा है। 2 डिजिट हमको ऐसे के ऐसे लिखने पड़ेंगे। 10 हमारा आ गया 2 डिजिट के अंदर, ठीक है। और जो ये गुणांक है, क्योंकि जो ब्राउन का गुणांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। गुणांक मतलब कि 1 वैल्यू होती है, तो इसका मतलब 1 0 लगेगी, या उसको कह सकते हैं हम 10 की पावर 1, ठीक है। 10 की पावर 1 का मतलब यही होता है हमारा कि वो एक बार हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे तो वही 100 आएगा ना, ठीक है। और ब्लैक होता है, जो ब्लैक की पावर 10 की पावर होती है हमारी 0। जिस भी किसी की मतलब कि 0 होती है, आपने मैथ भी पढ़ा होगा, वैसे आप मैथ के टीचर से पढ़ लेना, क्योंकि 1 - 1 ही करेंगे ना, ठीक है। 10 जिसकी प्लस है वही 10 गुना में 1 होगा, और 10 मतलब कि और डिवाइड बाई 10 करेंगे वही 1 ही आ जाता है, ठीक है। जिसकी भी पावर 1 होती है, चाहे मान लीजिए 2 है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 है, उसकी पावर 0 है, वो भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ भी है 222 है, उसकी पावर 0 है, वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ब्राउन है हमारा, ठीक है। ब्राउन की जो मल्टीप्लायर है वो 1 है, ठीक है। 10 की पावर 1 है, तो 10 से हमें गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना करेंगे तो वही हमारा 100 ओम की वैल्यू है जो हमारी आ गई है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये सॉरी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो 1-2 मतलब कि अप डाउन होता है, ये टॉलरेंस की वजह से भी होता है, क्योंकि कंपनी कहती है कि हमारी 5% अप हो सकती है और 5% है जो मतलब कि प्लस हो सकती है, और 5% ही माइनस हो सकती है। 195 ओम की भी हो सकती है और 105 ओम की भी हो सकती है, ठीक है। ये कंपनी कहती है। जो टॉलरेंस वाला चक्कर होता है, मैं टॉलरेंस का भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे ये गोल्ड दे रखा है, ठीक है, ये गोल्ड दे रखा है ना, ये वाला, ये 5% अप माइनस इसी कारण से दिया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं ये 3 बैंड वाली रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो तो है नहीं, लेकिन ये भी 3 बैंड की है हमारी। जैसे आप देख सकते हैं 470, ठीक है। 470 अगर देखेंगे तो कहेंगे कि ये 470 ओम में है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, 470 ओम नहीं है ये है हमारी 47 ओम, ठीक है। 47 ओम कैसे बनी, जैसे यहाँ से देखो आप, ठीक है। ये येलो है, येलो का 4 है हमारा, ठीक है। और जो 7 है हमारा वॉयलेट का है, ठीक है। और जो 0 होता है हमारा ब्लैक का होता है, क्योंकि ब्लैक क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि ब्लैक की जो पावर होती है वो 0 होती है, ठीक है। मल्टीप्लायर अगर 0 तो करेंगे, वैसे तो इसके अंदर दे रखा है, तो किसी को भी अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन नहीं, 10 की पावर 0 मल्टीप्लायर के अंदर इस टाइप से होती है, ठीक है। उसका मतलब है 1 ही से गुणा करना पड़ेगा अपने को। 47 को 1 के से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 47 ओम आएगा ना, ठीक है। जैसे ये 47 ओम के मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये 3 डिजिट के अंदर अपनी आ गई, ठीक है। 2 डिजिट के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये वाले थे हमारे, ठीक है। ये हमारे 3 डिजिट के अंदर है। वैसे होती थी रेजिस्टेंस से, लेकिन मेरे पास इस टाइम वो प्लेटें वगैरह नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर जो टॉलरेंस होता है, अगर आपके पास होगी भी, पुराने मतलब कि टाइम के अंदर आती थी, ये टॉलरेंस वाला नहीं होता, सिर्फ 3 ही होते हैं उसके अंदर कलर। उसका जो टॉलरेंस होता है 20% अप डाउन होता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। मतलब कि अगर वो 100 ओम की थी तो कंपनी कह देती कि आपकी ये 80 की भी हो सकती है और 120 की भी हो सकती है। और मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये भी हमारी 3 बैंड की बोलनी पड़ेंगी जब डिजिट दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो 470 है, आप देख लीजिए, लेकिन ये देख लीजिए आप 50 आया है ना,
वही थोड़ा टॉलरेंस की वजह से भी हो जाता है। ये 47 है, ठीक है, ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके स्थान पर आप ये इस टाइप में भी लगा सकते हैं, ये भी 47 ओम की है। ये देख लीजिए आप, येलो है, ठीक है, फिर ये वाला कलर हो गया हमारा और फिर ये वाला कलर हो गया। जब भी ब्लैक आ गया तो आपको ब्लैक देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करते हैं, इसका मतलब वही है, 47 आगे वाले अक्षर हैं जो वही लिख देने हैं आपको। ये देख लीजिए, ठीक है, ये मतलब कि 2 वाट के अंदर हैं, ये हमारी क्वार्टर वाट के अंदर होती हैं, तो आप इस टाइप की रेजिस्टेंस है जो लगा सकते हैं। जो ये वाली हैं, ठीक है, ये क्वार्टर वाट के अंदर है, ये क्वार्टर वाट से भी 1/8, ठीक है, ये 1/4 होता है 1 वाट का चौथा हिस्सा, ये 1/8 1 वाट का भी 8वां हिस्सा होती है, ठीक है। ये और दिखा देता हूँ मैं, वाटेज के बारे में बता देता हूँ। ये वाली होती है हमारी हाफ वाट की, ठीक है, ये वाली 1 वाट की है, ये हाफ की है, ये 1 वाट की है और ये 2 वाट की है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 वाट के अंदर ये आ जाती है, उससे बड़ी भी रजिस्टेंसें होती हैं, ये 7 वाट के अंदर है, ठीक है। वाटेज बढ़ते चले जाते हैं रजिस्टेंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं। अब हमारी 3 बैंड के अंदर आपको पता लग गया, और भी बता देता हूँ मैं आपको 3 बैंड के अंदर। जैसे हमारी ये है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, फोकस करना एक बार, ये 102, ठीक है, 102 3 ही हो गए ना, 3 से ही निकालने पड़ेंगे अपने को। 102 कैसे बनेगी, वही 2 डिजिट अपने को ऐसे लिखने पड़ेंगे, 1 और 0, ठीक है। और जो तीसरे वाला है ये मल्टीप्लायर होता है, गुणाक होता है, मतलब कि 2 हैं तो उसकी 2 जीरो लग जाएंगी। 1000 ओम हो गया हमारा, 1000 ओम को हम 1000 ओम ना बोल करके 1 किलो ओम बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे चेक होगी 2000 ओम के अंदर, ये 995 है जो आई हुई है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप कौन सी डालोगे। ये वाली रेजिस्टेंस भी हमारी वही 1 किलो ओम की है। कैसे बनी, ठीक है, जैसे ब्राउन है पहले वाला, ब्राउन का वही 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक की 0 आ गई। जो तीसरा कलर होता है इसके अंदर वो क्या होता है, हमारा गुणाक होता है, मल्टीप्लायर होता है। तो रेड की क्या होगी हमारी 2 है, ठीक है, तो 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि 10 की पावर 2 होती है ना, ठीक है, 10 की पावर का मतलब 2 का मतलब वही 100 होता है, ठीक है। वैसे भी अगर आपको मतलब ये कन्फ्यूज नहीं होना इसके अंदर, अगर पीछे मतलब जो भी डिजिट है उतनी जीरो लगा देनी है आपको, ठीक है। ब्लैक का ध्यान रखना है, ब्लैक आए तो उसका मतलब कि होता ही नहीं, उसको छुपा लेना है। ब्राउन आए 1 नंबर है 1 जीरो लगा दो, रेड आए 2 जीरो लगा दो, अगर ऑरेंज आए 3 जीरो लगा दो, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर रेड आया है 2 नंबर पे है तो हमने 2 जीरो लगा दी। अब क्या वैल्यू बन गई हमारी, वही 1000 ओम बन गई। मैं चेक करके दिखाता हूँ इसको भी, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस को चेक करते हुए कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारी बॉडी है जो वो भी रेजिस्टेंस से बन जाती है। अब ये वाली भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, ये भी 4 बैंड के अंदर है, जो ये वाली है देख लीजिए आप, ठीक है। ये संतरी संतरी संतरी, ठीक है, 3 के 3 है इसके अंदर, संतरी 3 नंबर पे है हमारा, अगला भी 3 लिखना पड़ेगा। और ये तीसरा कलर कौन सा होता है हमारा, गुणाक होता है। संतरी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है, 3 ही जीरो लगा दो बस, सिंपल सा तरीका है। ये हमारी 33,000 ओम हो गई, ठीक है। हमें 1000 से डिवाइड क्यों करना पड़ता है, किलो ओम में कन्वर्ट करते हैं, हमारी 33 के की आ गई। अब हम इसे 200 वाले में चेक करेंगे, ये देख लीजिए आप, ठीक है, 32.9 वही 33 के आसपास चली गई है। अब हम आ जाते हैं 4 वाली पे, ये 4 वाली थी सॉरी, अब 5 वाली पे आ जाते हैं। ये हमारी 5 वाली है, ठीक है, ये 5 बैंड के अंदर है, आप देख सकते हैं। जिसके अंदर गैप ज़्यादा है वो टॉलरेंस का होता है, और जो ये इकट्ठे हैं सारे के सारे, इन्हीं से हमारी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। रेड रेड ब्लैक और हमारा ऑरेंज आ गया, इसी से वैल्यू निकलेगी, ये टॉलरेंस का होता है। ये वाला क्या हो गया हमारा, रेड, रेड की वैल्यू क्या है हमारी
2 है, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 लिखने पड़ेंगे। जब भी लास्ट वाला होता है, जैसे पहले वाले के अंदर हमने जो वहाँ कहाँ चली गई वो ये जैसे, ठीक है, पहले वाले के अंदर क्या किया था, ठीक है, ये 1 4 लिखा हुआ है, 1 ऐसे लिख दिया, 4 की पीछे 4 जीरो में लगा दी, ठीक है। और जो 3 वाली थी जैसे ये, ठीक है, इसके अंदर क्या किया, वही 2 अक्षर पहले मतलब कि लिख दिया ऐसे कि ऐसे 47, और जो पीछे वाला है 0 0 का तो मतलब होता ही नहीं, कुछ ब्लैक का होता है, ठीक है, ये देखा ही नहीं हमने, ठीक है। एक गुणा करेंगे तो मतलब कि 1 से वही 47 आएगा, तो क्या आ गया हमारा, ये 47 आ गया, ठीक है। अब ये 4 वाली थी जैसे, ठीक है, ये भी 3 ही वाली होती है, बस टॉलरेंस का होता है। अब ये 5 वाली आ गई है हमारी। अब इसके अंदर वही 3 एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे अपने को। लाल है जैसे, ठीक है, वो 2 आ गया, फिर आगे लाल है, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर आगे हमारा क्या आ गया, ये ब्लैक है, इसकी 0 आ गई, और ये हमारा क्या है, ऑरेंज कलर है, ठीक है, संतरी कलर है, इसकी 3 जीरो में लगा देनी है अपने को। ये इतनी ओहम आ गई। अब इसको 1000 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वही क्या आ गया हमारा, 220 किलो ओहम आ गया हमारा, ठीक है। एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, जब भी हम मतलब कि रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1000 जिस टाइम 1000 ओम हो जाती है, 1 किलो ओम के अंदर चली जाती है वो, ठीक है। ये देख लीजिए आप, हाथ लगाएंगे वही थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर आती नहीं ना, ठीक है। हाथ करके मतलब कि थोड़ी वैल्यू कम हो रही है, वैसे अटैच नहीं होता इसके साथ, ठीक है। जैसे हमारे 1 ओम स्टार्टिंग से चलते हैं, जैसे कि 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 है, ठीक है, जो कि किसी की वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर 0 0 लिखा होता है, उसका मतलब है कि डायरेक्ट है, ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट है। फिर वो 0.1 ओम में आ जाती है, ठीक है, 0.2 ओम में, 0.2 ओम की भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस है, ये 0.2 ओम की है, ठीक है, बोले 0.5 ओम की, ठीक है, सॉरी। ये कैसे बनती है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इसके अंदर क्या है, वही रेड रेड और सिल्वर है, ठीक है। रेड क्या है हमारा, 2 है, फिर 2 है, फिर सिल्वर क्या है हमारा, सिल्वर का गुणांक होता है जो 10 की पावर -2 होता है, ठीक है। अगर किसी के पीछे सिल्वर आ जाए, बस ये ध्यान रखना है, बटे के अंदर आपको 100 लगा देना है, ठीक है। वैसे मतलब इसका यही बनता है, 10 की पावर -2 का मतलब यही होता है, ठीक है। पहले 2 कलर लिख के उसकी बटे में 100 लगा देना है, या आप डायरेक्टली ध्यान रख लेना कि जिसके पीछे सिल्वर आ गया कि 2 अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगा देना है, 0.5 ओम की रेजिस्टेंस है जो वो बन जाएगी। ये भी डायरेक्ट के बराबर ही होता है, फ्यूज के तरह मतलब के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस बता रहे थे हम आपको, 0.22 आ जाएगा, ठीक है। 0.33 ओम भी होती है, ठीक है। उसके बाद 0.5, फिर 1 ओम आ जाती है। 1 ओम की रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर हुई तो ये तो नहीं है, ठीक है। 1 ओम की इस टाइम मेरे पास है नहीं रेजिस्टेंस, और 1 ओम में ये हमारी है जो 2.2 ओम है, ठीक है, जिसके पीछे गोल्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बीच में पॉइंट लगा देना है आपको, ओम के अंदर हो जाती है, क्योंकि लाल लाल है जो हमारा, देख लीजिए, 2 2, और जो गोल्ड होता है हमारा, ठीक है, उसका मतलब कि गुणांक क्या होगा, वही 10 की पावर -1, ठीक है। जिसके भी पीछे गोल्ड आ जाता है बस बीच में पॉइंट लगा देना, वही 2.2 ओम की हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है सोर्स मतलब करंट के अंदर, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 ओम की है, ठीक है। इस टाइप से लाल लाल तक कहाँ चली जाए, कहाँ तक आएगी आपकी, 9.9 ओम तक आएगी, ठीक है। उसके बाद 10 ओम की आ जाएगी, तो 10 ओम वाली के अंदर आपको, ये तो नहीं है 10 ओम की ये इस टाइप से ब्लैक मिलेगा, तीसरा कलर। उसके अंदर क्या आएगा अपना, ठीक है, ब्राउन कलर आएगा, पहला ब्राउन का 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्लैक आएगा,
ब्लैक की 0 आ जाएगी, फिर ब्लैक आएगा, वो 10 ओम की होती है हमारी। ये टॉलरेंस का होता है, ठीक है। टॉलरेंस के अंदर जैसे इसके अंदर गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर आपको पता ही है 5% है जो अप डाउन होती है टॉलरेंस, ठीक है। ये अलग अलग टॉलरेंस है इसके अंदर दी हुई हैं, ऐप भी आती है इसकी वैसे, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि आपको याद होनी चाहिए। ये 10 ओम की आ जाती है, 10 ओम के बाद 100 ओम की आ जाती है, ठीक है। जैसे ब्राउन आ गया फिर 100 ओम हो जाती है, जैसे ये वाला है, अगर इसके स्थान पे ब्राउन आ जाता तो ये 470 ओम की हो जाती, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद ये लाल कलर हो जाता है तो 4.7 ओम किलो ओम की हो जाती है। अगर संतरी आ जाता, ठीक है, तो 47 किलो ओम की हो जाती, ठीक है। अगर ये येलो आ जाता तो 470 की हो जाती। इस टाइप से मतलब कि रजिस्टेंसें हैं जो बनती चली जाती हैं। जैसे ये वाली है, ये संतरी है इसके अंदर, ठीक है, ये 15 किलो ओम की है। कैसे बनी है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, ठीक है, 15 किलो ओम की है, 14 पॉइंट समथिंग है, वही टॉलरेंस करके होता है थोड़ा। ब्राउन है, जैसे ब्राउन का 1 आ गया हमारा, आगे ये हमारा ग्रीन है, ग्रीन का 5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, संतरी है, ठीक है। संतरी की वही 3 जीरो आ गई, ठीक है। 1500 ओम बन गया, 15,000 ओम बन गया। 15,000 ओम हमारा इक्वल होता है 15 किलो ओम के, ठीक है। इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद पीला भी आ जाता है, जैसे ये पीला आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये वाला है, जैसे पीला आ गया, अगर देख पा रहे हो, ठीक है। ये ब्राउन, ब्लैक और ये पीला है, ठीक है। ब्राउन है जो हमारा क्या आ गया 1, ब्लैक की 0 आ गई, ये तीसरे वाला मल्टीप्लायर है हमारा, तो 4 जीरो आएंगी। देखिए 4 नंबर पे 4 जीरो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। वही क्या हो गया, 3 से काटेंगे, 3 जीरो 1000 से काटेंगे, वही 100 किलो ओम की आ गई। अगर यहाँ पर हमारा हरा आ जाता है, ठीक है, पीले के स्थान पर अगर हरा हो जाता है तो क्या होगा वो, ठीक है। हरा हो जाएगा तो हमारे 5 जीरो में लगानी पड़ेंगी, तो क्या होगा, काटेंगे तो वही 1000 बच गया ना। 1000 मतलब कि के ना कह करके उसको हम मेगा के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इससे बड़ी वैल्यू की रजिस्टेंसें यहाँ तक तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू की रजिस्टेंसें हमारे सर्किट के अंदर नहीं होती, तो आगे मतलब कि हमारे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं। अब आ जाते हैं हम आपकी जो ये टेम्परेचर वाला होता है, ठीक है। 6 बैंड यहाँ तक ही आपको देना पड़ेगा ध्यान। जैसे रजिस्टेंस मैंने दिखाई थी आपको ये वाली, ठीक है, ये 5 बैंड की है, ये वाली 5 बैंड की है आपकी। ये यहाँ से मतलब कि चालू होगा, ये अपना कोड है जो सा वो इसका होता है, टॉलरेंस का होता है। लेकिन जो 6 बैंड वाली है मेरे पास इस टाइम रजिस्टेंस है नहीं, उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, वैल्यू इसकी आपकी ऐसे ही निकलेगी। लेकिन जो छठे कलर आपको मिलेगा जैसे ये वाला, ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। ये मतलब कि कंपनी बताती है कि हमारा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी रजिस्टेंस है जो उसकी वैल्यू है जो चेंज हो जाती है। वैसे भी आपको पता ही है, जब भी हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रजिस्टेंस है जो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई तार ले लेना लंबी, उसकी रजिस्टेंस चेक कर लेना, उसको आप हीट करके देखोगे जिस टाइम गैस के ऊपर या किसी भी चीज़ से, तो उसकी रजिस्टेंस अपने आप बढ़ती चली जाती है। वो एक मतलब कि आपको पता ही है, प्रैक्टिकल के अंदर, थ्योरी के अंदर भी पढ़ा होगा, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये वाला चक्कर इसके अंदर सिर्फ यही है, बाकी सेम वैल्यू ऐसे ही एज इट इज़ ही बनेगी, आप देख लो, ठीक है। ये 6 बैंड के अंदर ये कलर हैं जो, ठीक है, एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे आपको। जैसे इन्होंने 276 ओम की बनाई हुई है ना, ठीक है, लाल है, ठीक है। ये 7 वाला कलर ये अपना वॉयलेट हो गया, और नीले वाला कलर है जो हमारा 6 का हो गया, ठीक है। 2 है जो हमारा रेड हो गया, ठीक है। और जो ये वॉयलेट कलर है हमारा ये 7 हो गया, ठीक है। और ये नीला कलर है जो हमारा 6 आ गया इसका, ठीक है। और जो ब्लैक है मैंने बताया था आपको, ब्लैक को देखना ही नहीं होता क्योंकि गुणांक एक ही होता है इसका, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट ही लिख दिया इन्होंने, 276 ओम हो गया। ये टॉलरेंस का है कि टॉलरेंस है जो इसका, जैसे अगर ये गोल्ड है तो 5% अप डाउन हो सकता है। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा
तो ये इतनी वैल्यू है जो चेंज करेगी। इसकी मतलब कि हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर ज़रूरत होती नहीं, लेकिन अगर आप थ्योरी वगैरह के अंदर जैसे कोई स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।